नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं रेलवे समान अध्ययन स्पीडी का जो बुक है, इसे पेज नंबर 8वां इस वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कशन करने वाले हैं। भारत में परिवहन और भारतीय प्रतिरक्षा और भारतीय बैंकिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पहला टॉपिक के साथ भारत में परिवहन। ठीक है, वीडियो को दोस्तों इसके बिल्कुल नहीं कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आपको जानकारी हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट पे आ जाते हैं। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में तथा सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है भारतीय पर्यटन विकास निगम। ठीक है, आईटीडीसी का गठन अक्टूबर 1966 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला पॉइंट है देश में सड़कों की कुल लंबाई ये 52.32 लाख किलोमीटर है, जिसका विश्व में स्थान दूसरा है। ठीक है दोस्तों, ये भारत का जो कुल लंबाई है ये 52.32 लाख किलोमीटर है। ये पूरा विश्व में दूसरा स्थान पर है। ठीक है, सड़क की लंबाई में। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट में देश में कुल 192 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसकी संख्या 1 से 135 ठीक है तथा लंबाई हो गया 1,04,75 किलोमीटर। चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला ये जो पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट है देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 या NH44 है। ठीक है, तथा सबसे छोटा हो गया NH47A। तो भारत में दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछता है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो ये हो जाएगा NH7 या NH44। इसमें जो ऑप्शन रहेगा वो आप कर दीजिएगा। ठीक है, और सबसे छोटे अगर पूछा जाएगा तो NH47 का A हो जाएगा। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1 और 2 को सम्मिलित रूप से ग्रैंड ट्रैक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है, जिसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। तो ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण कौन करवाया था? तो ये शेरशाह सूरी ने करवाया था। ठीक है, ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है किन को बीच में? तो ये कोलकाता से अमृतसर के जो बीच में जो रोड है उसको कहा जाता है ग्रैंड ट्रैक रोड कहा जाता है। ठीक है, ये ग्रैंड ट्रैक रोड जो NH1-2 मिलकर इसको बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला है अगला पॉइंट है 10 नवंबर को परिवहन दिवस, ठीक है, तथा 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। हर एक जनवरी को 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। सड़कों में सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। ठीक है, सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। चलिए अगला है सड़कों की न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। ठीक है, सड़कों की न्यूनतम लंबाई तो सिक्किम राज्य में है। चलिए अगला है सर्वाधिक पक्की सड़कों वाला राज्य, तो ये महाराष्ट्र हो गया। सर्वाधिक पक्की वाला सड़क तो ये महाराष्ट्र हो गया। चलिए अगला है सर्वाधिक सड़क घनत्व वाला राज्य, तो ये केरल हो गया। ठीक है, चलिए आते हैं अगला पॉइंट में। अगला ये जो पॉइंट है, ठीक है, चलिए अगला है पॉइंट न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य तो क्या था? ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर जो न्यूनतम सड़क घनत्व वाला राज्य है। चलिए अगला है सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य, तो ये उड़ीसा है। सर्वाधिक कच्ची सड़क वाला राज्य तो ये उड़ीसा है। चलिए अगला है रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला है भारत में लक्षद्वीप में सड़क नहीं है। ठीक है, भारत में लक्षद्वीप ऐसा राज्य जहाँ सड़क नहीं है। चलिए अगला है भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। ठीक है, इलाहाबाद से नैनी के बीच में हुई थी। चलिए अगला है वायुदूत की स्थापना 20 जनवरी 1981 को की गई थी, जिसका विलय 1992-93 में इंडियन एयरलाइंस में कर दिया गया था। ठीक है, चलिए वायुदूत की जो स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी। ठीक है, जिसका विलय कर दिया था विलय हो गया था 1992 से 93 किस में हो गया था? तो ये इंडियन एयरलाइंस में विलय हो गया था। ठीक है, ये वायुदूत, ठीक है, वायुदूत किस में विलय हो गया था? तो इंडियन एयरलाइंस में हो गया था। कब हुआ था विलय? तो ये 1992 ईस्वी में हो गया था। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला ये है, ठीक है, एयर इंडिया की स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर थी ये पवन हंस की स्थापना 15 अक्टूबर 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। इंडियन नेशनल एयरवेज 1933 में स्थापना हुआ था। चलिए अगला है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। चलिए अगला में आते हैं। विश्व का सबसे बड़ा यात्री विमान ठीक है, एयर बस 380 है। एयर बस 380 है। चलिए अगला है कोच्चि का हवाई
अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। ठीक है, कोचीन का जो ये है नेंदू बसरी हवाई अड्डा, नेंदू बसरी हवाई अड्डा है जो, ठीक है, भारत का प्रथम निजी क्षेत्र हवाई अड्डा है। चलिए अगला में आते हैं। अगला है भारतीय जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। चलिए जहाज रानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1961 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है भारतीय जहाज रानी का बड़े की दृष्टि से विश्व में स्थान 17वां एवं एशिया में दूसरा है। ठीक है, एशिया में दूसरा स्थान है। चलिए अगला है भारत में 13 बड़े तथा 200 छोटे बंदरगाह हैं। भारत में 13 गो है जो ये बड़ा बंदरगाह है और 200 है जो छोटे बंदरगाह भारत में स्थित है। चलिए अगला पॉइंट है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो ये मुंबई है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई में है। चलिए अगला है मुंबई में नहावा शोभा, ठीक है, नहावा शोभा देश का नवीनतम अत्याधुनिक बंदरगाह है। ठीक है, नहावा शोभा जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। कांडला है जो गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला है सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह, तो ये चेन्नई हो गया। क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि ये कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो ये चेन्नई हो गया। ठीक है, सबसे पुराना बंदरगाह कौन हो गया, तो ये चेन्नई हो गया। ठीक है, चलिए अगला में आ जाता है मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, तो प्राकृतिक बंदरगाह कौन हो गया, तो ये मुंबई हो गया और कोचीन भी हो गया प्राकृतिक बंदरगाह। चलिए आ जाते हैं अगला क्वेश्चन में, यानी कि अगला पॉइंट में। तो अगला ये जो पॉइंट है ये पहला रसायन बंदरगाह, ठीक है, पहला रसायन बंदरगाह तो ये दहेज हो गया जो गुजरात में स्थित है। चलिए अगला है देश का सबसे गहरा बंदरगाह, तो ये विशाखापट्टनम हो गया। ठीक है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह तो ये विशाखापट्टनम हो गया। चलिए अगला है बड़ा पृष्ठीय प्रदेश वाला बंदरगाह, तो ये कोलकाता हो गया। ठीक है, चलिए अगला है देश का प्रथम निजी क्षेत्र में स्थापित बंदरगाह, तो ये कामराज है जो चेन्नई में स्थित है। ठीक है, देश का प्रथम स्थापित निजी क्षेत्र में प्रथम स्थापित बंदरगाह ये कामराज हो गया जो चेन्नई में है। इसका पुराना नाम हो गया एन्नौर। ठीक है, एन्नौर है पुराना नाम कामराज का। चलिए आ जाते हैं दोस्तों अगला पॉइंट में। अगला जो पॉइंट है भारतीय प्रतिरक्षा। ठीक है, भारतीय प्रतिरक्षा पहला पॉइंट है थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तीनों सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। चलिए अगला है भारत में प्रथम रक्षा मंत्री बालदेव सिंह थे। ठीक है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री तो ये बालदेव सिंह थे। अगला है थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए दक्षिण में पुणे, मध्य में लखनऊ, ठीक है लखनऊ, पूर्वी में कोलकाता, उत्तरी में उधमपुर, पश्चिम में चंडीगढ़, दक्षिणी पश्चिम तो ये जयपुर हो गया, तथा प्रशिक्षण कमान मुख्यालय ये शिमला है। ठीक है, प्रशिक्षण कमान केंद्र कहाँ हो गया, तो ये शिमला में हो गया है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब अगला पॉइंट में। अगला जो पॉइंट है भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ यानी कि थल सेनापति तो हो गए ये KM करियप्पा। ठीक है, KM करियप्पा है जो भारत के प्रथम कमांडर एंड चीफ हैं। चलिए अगला है प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानिक शॉ। ठीक है, मानिक शॉ प्रथम फील्ड मार्शल तो जनरल मानिक शॉ है। चलिए अगला है भारत की थल सेना विश्व के चौथी, ठीक है, वायु सेना जो 5वीं तथा नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अगला पॉइंट में। अगला पॉइंट है, ठीक है, अगला पॉइंट राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA जो खरगवासला में, वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में, भारतीय मिलिट्री सैनिक एकेडमी तो ये देहरादून में, तथा इंडियन नेवल एकेडमी तो ये कोचीन में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है NDA कहाँ पर है, तो ये कहाँ स्थित है, तो ये खरगवासला। ठीक है, इसका जो एकेडमी है देखिए NDA का एकेडमी कहाँ है, तो ये खरगवासला में है। वायुसेना एकेडमी कहाँ है, तो ये हैदराबाद में है। फिर है भारतीय मिलिट्री सैनिक का एकेडमी कहाँ है, तो ये देहरादून में है, तथा इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ से, तो ये कोचीन में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों इसको जरूर याद रखना है आपको। फिर अगला है नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। ठीक है, नौसेना का देखिए दक्षिण में एक कोचीन है, ठीक है, दक्षिण में कोचीन, पूर्वी में विशाखापट्टनम, ठीक है, पूर्वी में विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी में मुंबई। ठीक है, पश्चिमी में मुंबई। चलिए अगला है भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष तो ये वाइस एडमिरल RD कटारी भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष है। ठीक है, जो 1958 ईस्वी में
बने थे भारत के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 ईस्वी को हुई थी, जो 7 कमांडों में बांटा गया है। भारत के वायुसेना को, ठीक है, 7 कमांडों में बांटा गया है। चलिए अगला है वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। ठीक है, वायुसेना का प्रमुख जो होता है वायुसेना अध्यक्ष होता है। चलिए अगला है प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस एम हर्ट्स था। ठीक है, चलिए अगला है वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष तो एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी। चलिए अगला है वायुसेना का ध्येय वाक्य है नव स्पृश्यम दीप्ति तथा नौसेना का स नौवरूप है। ठीक है, अगला है भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है, जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है, जो 1947 में जीते थे। ठीक है, चलिए अगला है तीनों सेनाओं का प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, और जल सेना का प्रधान तो एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है, तथा वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए थल सेना का प्रधान होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। चलिए जल सेना का प्रधान होता है एडमिरल रैंक के चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। ठीक है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ जो होता है। ठीक है, तथा वायुसेना का प्रधान कौन होता है? तो ये वायुसेना का प्रधान होता है द एयर स्टाफ होता है। ठीक है, कौन होता है? वायुसेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। ठीक है, चलिए अगला है थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। ठीक है, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को, तथा वायुसेना दिवस मनाया जाता है ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसमें से भी आपको दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है ये थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 जनवरी को। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को। ठीक है, 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, तथा वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला पॉइंट में आता है भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS सल्की था। ठीक है, INS सल्की जो था भारत की बनी पहली पनडुब्बी है। चलिए आते हैं हम अगला पॉइंट में। अगला जो पॉइंट है, ठीक है, स्वदेशी डिजाइन एवं स्वदेशी में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 ईस्वी में प्रक्षेपित पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी है। चलिए अगला है भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग है। ठीक है, भारत के प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र तो ये नाग हो गया। चलिए अगला है प्रथम विमान वाहक पोत तो INS विक्रांत जो प्रथम विमान वाहक पोत है। चलिए अगला है भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्धपोत तो ये हो गया INS नीलगिरी। ठीक है, INS नीलगिरी है जो भारत में बने सबसे पहला युद्ध पोत है। चलिए अगला है भारत वायुसेना का पहला नाम ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडिया मेरीन था। ठीक है, रॉयल इंडिया मेरीन था जो सबसे एयरफोर्स ठीक है नौसेना का सबसे पहला नाम था। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला है दोस्तों ये भारतीय बैंकिंग। ठीक है, भारतीय बैंकिंग। चलिए पहला है यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो 1770 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक जो 1881 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला है पूर्ण रूप से भारत देश का पहला बैंक जो 1894 ईस्वी में स्थापित हुआ था वो पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगला पॉइंट में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना RBI एक्ट 1934। ठीक है, अनुसूची 2 के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी के साथ हुई थी। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। यानी कि पूछा जाता है दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो हो गया RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं।
भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मुंबई में है। तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक कहा जाता है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। ठीक है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। अगला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर, तो ये ओसबर्न स्मिथ तथा प्रथम भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। ठीक है, सीडी देशमुख जो प्रथम भारतीय गवर्नर तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर तो हो गए ये केजी उदेसी हो गए। चलिए अगला है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला है 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए अगला में आते हैं। अगला जो पॉइंट है 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण कर उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। ठीक है, जिसकी अनुशंसा गोरेवाल कमेटी ने किया था। दोस्तों इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया। ठीक है, इसका ये भारतीय स्टेट बैंक को कब किया गया नाम? तो 1955 ईस्वी में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला में आ जाते हैं। अगला पॉइंट में एक भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक, तो ये एसबीआई हो गया यानी कि भारतीय स्टेट बैंक हो गया, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक हो गया। चलिए अगला है 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यापारिक बैंकों, ठीक है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, क्वेश्चन आता है 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, चलिए जिनकी जमाएं लगभग 50 करोड़ रुपये अधिक थी, 50 करोड़ रुपये से अधिक थी। चलिए अगला में आते हैं। अगला पॉइंट है 15 अप्रैल 1980 ईस्वी को दूसरी बार अन्य 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो दूसरी बार कब हुआ था? तो ये 1980 ईस्वी को दूसरी बार ये राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों? तो ये 6 बैंकों का। ठीक है, 6 व्यापारिक बैंक था जिसको दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ ये 1980 को। ठीक है, चलिए अगला है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संतुष्टि हजारे समिति ने की। ठीक है, जो उस समय इंदिरा गांधी के समय में ये मतलब कि हजारे समिति जो थे वो इंदिरा गांधी के समय में ये हजारे समिति को लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला है बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय, ठीक है, एल.के. झा आरबीआई के गवर्नर थे। जब बैंकों का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था उस समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ये एल.के. झा थे। ठीक है, चलिए अगला है वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, तो ये 20 है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय बैंकों की संख्या कितनी हो गई? तो ये 20 है। चलिए अगला में आते हैं। अगला पॉइंट है देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, तो ये 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी में स्थापित किया गया। ठीक है, देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में की गई थी। चलिए अगला है 2 अप्रैल 1994 को स्थापित यूटीआई बैंक का नाम बदलकर 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। ठीक है, यूटीआई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो ये एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया है। ये कब कर दिया गया है? तो 2007 में 30 जुलाई 2007 को नाम बदलकर एक्सिस बैंक लिमिटेड कर दिया गया। चलिए अगला है देश में सर्वाधिक शाखाएं वाला बैंक, तो ये एसबीआई हो गया। ठीक है, चलिए अगला है भारतीय बैंकों में सर्वाधिक शाखाएं यूके में, ठीक है, यूके में तथा भारतीय बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा की सर्वाधिक शाखाएं विदेश में है। ठीक है, चलिए अगला आते हैं। अगला ये पॉइंट है, ठीक है, देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक। ठीक है, देश का प्रथम महिला बैंक ये भारतीय महिला बैंक जिसका मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी। ठीक है, जिसका प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। ठीक है, उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। चलिए उषा अनंत सुब्रमण्यम थी जो प्रथम भारतीय महिला बैंक के ये
प्रबंधक निर्देशक है। चलिए अगला है बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति, ये गोइपोनिया समिति है, ये गोइपोरिया समिति है। ठीक है। चलिए अगला है पहला म्यूचुअल फंड, तो ये US64 है। ठीक है, US64 है। दोस्तों आज हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया है 3 पॉइंट आपको बताए हैं। ठीक है, 3 पॉइंट आपको बताए हैं आज। पहला पॉइंट है भारत में परिवहन, दूसरा है भारतीय प्रतिरक्षा, तीसरा है भारतीय बैंकिंग। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।